सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम अर्थालंकारों के विषय में आगे 3 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। व्यतिरेक अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार के विषय में। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यतिरेक का तात्पर्य क्या होता है? व्यतिरेक का अर्थ होता है उल्टा। तो जहां पर उल्टा हो जाए, जो सामान्य नियम है उसका उल्टा हो जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। सामान्य नियम क्या है? उपमा के विषय में एक सामान्य नियम यह है कि जो प्रसिद्ध होता है वो उपमान के रूप में होता है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका प्रयोग उपमान के लिए किया जाता है। और जिसकी तुलना करनी है, जिसको उस उपमान के जैसा दिखाना है, उपमेय, वो थोड़ा निम्न श्रेणी का होता है। तो उस उपमेय को और अधिक श्रेष्ठ बताने के लिए ही उपमान के साथ उसकी तुलना की जाती है, उसका साम्य दिखाया जाता है। लेकिन व्यतिरेक अलंकार में उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? उपमानात् अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। काव्य प्रकाशकार इसका ये लक्षण देते हैं। और दूसरा इसका लक्षण है व्यतिरेको विशेषः चेद उपमानो उपमेयो। जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता बताई जाती है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात जिसकी तुलना हम कर रहे हैं वो अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है, बजाय कि उसके जिसके साथ तुलना कर रहे हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक उपमेय है मुख और एक उपमान है चंद्रमा। लेकिन जब हम ऐसा कह दें कि मुख इस सुंदरी का इतना प्रकाशमान है, इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है कि चंद्रमा भी इसके आगे फीका लग रहा है, या फिर चंद्रमा में तो कलंक है, इसका जो मुख है वो इतना प्रकाशमान है कि चंद्रमा की भी इसके सामने क्या औकात। तो जब हम इस तरह से कहें कि उपमेय की अधिकता बताएं और उपमान की न्यूनता जहां पर दर्शाई जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। या फिर दूसरा एक इसका इस तरह से भी ले सकते हैं कि जहां पर उपमान का उपमेय से और उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए, मतलब दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए और दूसरे को निम्न बताया जाए, जहां पर एक का विशेष वर्णन हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषे हिरे। ये रघुवंश का एक प्रसिद्ध पद्य है जिसमें रघु के प्रताप का वर्णन कालिदास करते हैं और कहते हैं कि सूर्य जब दक्षिण दिशा में जाते हैं तो उनका भी तेज है वो मंद पड़ जाता है, उनका भी जो प्रताप है वो दक्षिण दिशा में जाने पर मंद पड़ जाता है। किंतु तस्यामेव, उसी दक्षिण दिशा में जो पांड्य लोग हैं वो रघु के प्रताप को सहन नहीं कर सके, अर्थात दक्षिण दिशा में जाकर भी रघु का प्रताप जो है वो न्यून नहीं हुआ। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? वस्तुतः यहाँ पर उपमेय है रघु राजा का प्रताप, उसकी वीरता, उसका साहस। और यहाँ पर उपमान क्या है? सूर्य का प्रताप। सूर्य के प्रताप के साथ इसकी तुलना की जा रही है, इसकी उपमा की जा रही है। किंतु ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्य का प्रताप तो फिर भी मंद पड़ जाता है, लेकिन रघु का जो प्रताप है वो मंद नहीं पड़ता। तो यहाँ पर उपमेय की अधिकता दिखाई गई है, रघु के प्रताप की अधिकता दिखाई गई है। व्यंजना से इसमें यह अर्थ निकलता है कि सूर्य का जो प्रताप है वो रघु के प्रताप की समानता नहीं कर सकता, वो न्यून है। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। दूसरा इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए व्यतिरेक के संबंध में। दूसरा ये उदाहरण है, क्षीणः क्षीणो अपि शशि भूयो भूयो अपि वर्धते नित्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्ति यातम तु। तो जैसा कि मैं आपको कह रही थी, जहां पर सुंदरी का जो यौवन है, सुंदरी से इसमें कहा जा रहा है, एक युवती से कहा जा रहा है कि हे सुंदरी, हे युवती, जो चंद्रमा है वो तो क्षीण होकर पुनः पुनः पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। एक बार जब वो क्षीण होता है कृष्ण पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में वो पुनः पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। किंतु
जो यौवन है वो यातम तु अनिवर्ती, अगर वो बीत जाता है तो वापस नहीं आता। तो इसमें जो उपमेय है यौवन, उसकी उपमान से अधिकता दिखाई गई है, चंद्रमा से इसकी अधिकता दिखाई गई है कि चंद्रमा तो फिर भी वापस आ जाएगा लेकिन यौवन वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हे सुंदरी, तुम मान जाओ और प्रसन्न हो जाओ। तो इसमें उपमेय की अधिकता दिखाने के कारण व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार एक और अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसिद्ध उदाहरण है, वैकलव्यम मम तावदीदृशम इदम स्नेहाद अरण्योकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुखैर्नवै। इसमें जब कण्व शकुंतला को विदा कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जब स्नेह के कारण अरण्यवासी वन में रहने वाले मेरी इस प्रकार की हालत हो रही है, मेरा जो हृदय है वो संताप से बैठा जा रहा है, तो जो गृहस्थी लोग हैं वो जब अपनी कन्या को विदा करते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा, उन्हें किस दुख का अनुभव होता होगा। तो इसमें जो गृहस्थी लोग हैं उनके दुखों को वनवासी जन के दुखों से विशिष्ट बताया गया है, अधिक बताया गया है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, चंदम गता पद्म गुणानन भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीम अभिख्याम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रया प्रीतिम अवापह लक्ष्मी। इसमें लक्ष्मी के विषय में वर्णन करते हुए कहा गया है कि लक्ष्मी जब चंद्रम गता, जब चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तो पद्म गुणा न भुंगते, तो कमल के गुणों का भोग नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कमल जो है वो दिन में ही खिलता है, तो जब लक्ष्मी चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तो वो कमल के गुणों का भोग नहीं कर पाती, और जब कमल के गुणों का भोग करती है, अनुभव करती है, तो चंद्रमा की शोभा का भोग नहीं कर पाती। किंतु वही लक्ष्मी जब पार्वती के मनोहर मुख पर विराजमान होती है उमा मुखम, तो वो चंद्रमा और कमल दोनों की ही शोभा का अनुभव करती है। तो इसमें जो उपमेय है वो उमा का मुख है, पार्वती का मुख है, और उपमान है चंद्र और कमल। तो इसमें उपमेय की अधिकता को दर्शाया गया है कि लक्ष्मी जब उस उपमेय में निवास करती है तो वो चंद्रमा और कमल दोनों की गुणों का अनुभव कर पाती है, और उपमान की न्यूनता को इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। इनमें से ये जो दो प्रथम के पद्य हैं इन्हें तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए व्यतिरेक अलंकार के संबंध में, और इन दोनों को भी आप याद रखिए। अब चलते हैं संदेह अलंकार की तरफ। तो संदेह का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहां पर संशय होता है, संदेह होता है किसी विषय में, जहां पर व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता कि ये पुरुष है कि खंबा है। अंधकार में जब कोई व्यक्ति किसी आकृति को देखता है दूर से तो वो निश्चय नहीं कर पाता कि ये पुरुष है या ये खंबा है, या फिर ये सांप है या रस्सी है। तो जहां पर उसको संशय होता है वो संदेह अलंकार होता है। लेकिन संदेह का लक्षण क्या है? संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः भेदोक्तौ तदानुक्तौ चद्विधा असौ परिकीर्तितः। तो ये मम्मट कहते हैं काव्य प्रकाश में, कहते हैं कि संदेह प्रकृते अन्यस्य, संदेह कहाँ होता है? जहां पर प्रकृत में जो उपमेय है उसमें अन्य का संशय प्रतिबोधित कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न कर देता है, कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपने वर्णन के द्वारा जहां पर उपमेय में उपमान का संशय उत्पन्न कर देता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसके अंतर्गत वा, किम, आहुसित, आहुस्वित इस प्रकार के शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह के शब्द देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें संदेह अलंकार है। तो जिस तरह से स्थाणु वा पुरुषो वा, जब कोई पुरुष को देखकर इसमें निश्चय नहीं कर पाता, यहाँ पर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, संदेह होता है, ये है कि वो है, इस प्रकार का ज्ञान जब कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो वो संदेह अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम वेति विलासिनी न निश्चिनोति हृदयम किंतु दोलायते मनः। कि हे विलासिनी, हे विलासी युवती, ये तुम्हारा नेत्र है या फिर कान तक फैला हुआ नीलोत्कमल है,
ये मेरा हृदय निश्चित नहीं कर पा रहा है, किंतु जो मेरा मन है वो दोलायित हो रहा है, वो डोल रहा है, संदेह कर रहा है। तो यहाँ पर जो पुरुष है वो युवती के नेत्र में और नील कमल में अंतर नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये नील कमल है जो कान तक फैला हुआ है या युवती का नेत्र है। तो इसमें कवि प्रतिभा के द्वारा नेत्र में नीलकमल का संशय उत्पन्न किया गया है, तो ये है संदेह अलंकार। यहाँ पर देखिए वा इति, यहाँ पर वा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये है संदेह अलंकार। दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। अयम मार्तंडः किम स खलु तुरगै सप्तभिरित कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो नेश नियतम कृतांतम किम साक्षान महिष वहनो असाविति पुनः समालोक्याजौ त्वाम विदधति विकल्पान प्रतिभटा। इसमें कहते हैं, हे महाराज, तुम्हें संग्राम में देखकर शत्रु के जो प्रतिद्वंदी हैं वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। उनको लगता है अयम मार्तंडः किम, क्या ये सूर्य है? स खलु तुरगई सप्तभिरित, नहीं वो तो 7 घोड़ों पर आता है। क्या ये अग्नि है? कृशानु किम, नहीं वो तो सभी दिशाओं में फैलने वाली होती है। तो क्या फिर ये यमराज है? कृतांतम किम, यमराज है? नहीं वो तो साक्षात महिष की सवारी करते हैं, भैंसे की सवारी करते हैं। तो वो जो संग्राम करने वाला व्यक्ति है उसको देखकर उसके प्रतिद्वंदियों को सूर्य का, अग्नि का और यम का संदेह उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। इसमें देखिए किम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जहां पर आपको आहोस्वित किम और वा शब्द दिखाई दे वहां पर संदेह अलंकार होता है। तीसरा अलंकार है भ्रांतिमान। जहां पर भ्रांति उत्पन्न हो जाए वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। और भ्रांति भी कैसी? जो कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न करे, जो भ्रांति कवि के द्वारा उत्पन्न की जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति क्या होती है? तो कोई वस्तु जो जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना, ये होता है भ्रांति। देखिए संदेह में तो निश्चय नहीं हो पाता कि ये पुरुष है या ये खंबा है अंधकार के कारण, लेकिन अंधकार के कारण अगर मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी हुई है और आप दूर से उसको अचानक देखते हैं, वो सर्प के जैसी आकृति की दिखाई देती है और आप उसको देखकर एकदम डर जाते हैं कि ये तो सर्प है। तो रस्सी में सर्प की जो अनुभूति आपको हुई है, सर्प की भ्रांति हुई है, वो भ्रांति होती है। तो भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण क्या है? साम्यात अतस्मिन तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। साम्यात, समानता के कारण, अतस्मिन, जो जैसा नहीं है अर्थात जो वह नहीं है, तद बुद्धि, उसमें वैसी बुद्धि हो जाना, वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। और ये कवि की प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं में किसी एक गुण की समानता के आधार पर कवि प्रतिभा से जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अनुभव कराया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे शुक्ति में रजत, शुक्तिकायाम रजत ज्ञानम, शुक्ति में सीपी में रजत का ज्ञान होना, सीपी में रजत दिखाई देना, कोई सीप है, कोई शंख है, वो दूर से चमक रहा है तो ऐसा लगना जैसे चांदी पड़ी हुई है। तो सुक्ति में रजत का ज्ञान और रज्जु में सर्प का ज्ञान, ये भ्रांति होती है। लेकिन ये भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। क्यों नहीं है? इस विषय को आप अच्छे से ध्यान रखिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर परीक्षक चाहेगा तो इस तरीके का प्रश्न दे सकता है। आपको दे दिया जाएगा, पहले नंबर पे यही उदाहरण लिख दिए जाएंगे कि कौन सा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण नहीं है, और पहले नंबर पर दिया जाएगा रज्जौ सर्प ज्ञानम। तो आप सोचेंगे ये तो भ्रांति है, तो आप इसको सही टिक कर देंगे। ये भ्रांति अवश्य है, लेकिन ये भ्रांतिमान अलंकार नहीं है, क्योंकि ये कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न नहीं है। ये भ्रांति स्वयं हुई है, कवि ने उसमें कोई अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया जिसके द्वारा की भ्रांति उत्पन्न हो सके। कवि प्रतिभा का किस तरह से होती है भ्रांति उत्पन्न, तो उसका उदाहरण देखते हैं। कपाले मार्जारः पय इति करान लेडी शशिनः, ये प्रसिद्ध उदाहरण है भ्रांतिमान का जो बहुत बार पूछा जाता है। बिल्ली चंद्रमा की किरणों को प्याले में रखा हुआ दूध समझ लेती है और फिर वो उसको चाटती है। तो बिल्ली को यहाँ पर दूध की भ्रांति हो जाती है चंद्रमा की किरणों से।
तो चंद्रमा की किरणों में दूध की भ्रांति उत्पन्न करना, ये कवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा इस तरह से भ्रांति उत्पन्न की है, तो ये है भ्रांतिमान अलंकार। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण है, महाराज श्रीमन जगति यशसा से ते धवलिते पयः पारावरम परम पुरुषोऽयं मृग्यते कर्पदी कैलासम कविवर मथायम कुलिशभृत कलानाथम राहु कमल भवनो हंस मधुना। यहाँ पर राजा भोज जो हैं उनकी धवल कीर्ति का वर्णन किया गया है। राजा भोज से कहा जा रहा है कि हे महाराज, हे श्रीमन, जब जगत आपके यश से ध्वलित हो चुका, श्वेत वर्ण में रंग गया, धवल रूप हो गया, जगती यशसा ते धवलिते, जब जगत आपके यश से धवलित हो उठा, उस समय जो परम पुरुष परमात्मा विष्णु हैं वो अपने दुग्ध समुद्र की खोज में भटकने लगे। उनको लगा कि ये मेरा धवल रूप मेरा क्षीर समुद्र है, तो वो अपने उसकी खोज में ढूंढने लगे। जो कर्पदी हैं, भगवान शंकर हैं, वो कैलाश की खोज में, इंद्र ऐरावत की खोज में, और राहु कलानाथ, राहु चंद्रमा की खोज में, और कमलवासी कमल भवनो, कमलवासी ब्रह्मा हंस की खोज में घूमने लगे। तो इन सब को इस धवलता में, विष्णु को इस धवलता में किसकी भ्रांति हुई? क्षीर सागर की, कैलाश, शिव जी को कैलाश की भ्रांति हुई, इंद्र को ऐरावत की भ्रांति हुई, इंद्र उसे अपना ऐरावत समझ बैठते हैं, राहु उसको अपना चंद्रमा समझ लेते हैं, और ब्रह्मा गलती से उसको अपना हंस समझ बैठते हैं। तो इस प्रकार से इनमें भ्रांति उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। इन दोनों उदाहरणों को आप भ्रांतिमान अलंकार के संबंध में याद रखिए। तो इस तरह से ये भ्रांतिमान है और संदेह है, अंतर आप इनमें समझ गए होंगे। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि संदेह में एक तो आपको पद्य के अंतर्गत किम, वा, आहुस्वित इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे, जबकि भ्रांतिमान में इस तरीके के कोई शब्द नहीं होंगे। दूसरा, संदेह में ये भी प्रतिबोधित होता है, कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न होता है, और भ्रांतिमान भी कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन संदेह में निश्चय नहीं हो पाता कि ये वीर राजा है या फिर ये सूर्य है, ये वीर राजा है या फिर ये अग्नि है, वहां पर निश्चय नहीं हो पाता, और यहाँ पर भ्रांति हो जाती है। विष्णु उस राजा भोज की कीर्ति से जो धवलित संसार है उसको अपना क्षीर सागर ही समझ रहे हैं, उसको उस संसार में क्षीर सागर की अनुभूति हो रही है, भ्रांति हो रही है। तो ये इनमें अंतर है। तो हमने इस वीडियो में व्यतिरेक, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार के संबंध में विस्तृत रूप से पढ़ा है। आशा है ये आपको समझ आया होगा, और ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी के अलंकारों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसकी बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दें और ऑल पर प्रेस करें, जिससे जितनी भी सूचनाएं चैनल से दी जाएं वो सभी आपको प्राप्त हो सके, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।